आधार सेना पुलिस सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हजरत इमाम। The overall commander of the Prime Minister's Guard of Honor. The inspection of the Guard of Honor complete, the Prime Minister will now move towards the ramparts of the Red Fort, passing through the Lahori Gate. The flag hoisting ceremony at the ramparts, followed by the Prime Minister's address to the nation. सम्मान गारद का निरीक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री अब लाल किले की प्राचीर की ओर अग्रसर। उनके साथ दिल्ली एरिया के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, विशाल और भव्य लाहौरी गेट, जहां प्रवेश के लिए काठ का पुल, 41 फीट ऊंचा और 24 फीट चौड़ा लाहौरी गेट, ऊंचा मेहराबदार दरवाज़ा, दरवाजे की 3 मंजिलें। यहां से प्रवेश करने के बाद प्राचीर पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं और अब तो यहां विशिष्ट व्यक्तियों के लिए लिफ्ट भी है। प्रधानमंत्री प्राचीर की ओर अग्रसर। जब ये लाल किला बना था तब ये प्राचीर नहीं थी, इसे बाद में बनवाया गया और सन 1947 में पहली बार हमारा प्यारा तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज यहीं इसी प्राचीर पर फहराया गया था। Trooping a flag depicting Operation Sindoor. लाल किले के सामने का पूरा इलाका सर्वधर्म संभाव की अनूठी तस्वीर पेश करता है। लाल किले के ठीक सामने बाईं ओर श्री दिगंबर जैन लाल जी मंदिर, लाल रंग का ये प्राचीन मंदिर जिसमें पक्षियों का एक अस्पताल। Taking into account newer sensibilities and needs and continuity, on the other hand, allowing us to be rooted and strong with a sense of belonging to something bigger than us. Flag hoisting ceremony. उन्यासीवां स्वाधीनता दिवस समारोह, भारत का तिरंगा शान से लहरा रहा है और तिरंगे के लहराते ही आसमान की ओर निगाहें जाती हैं। इस वर्ष स्वाधीनता दिवस समारोह को अनोखा कलेवर प्रदान कर रहे हैं भारतीय वायुसेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स, एक राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए आपके स्क्रीन पर फूलों की वर्षा करता हुआ और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर को दर्शाने वाला ध्वज लिए हुए। इन हेलीकॉप्टर्स की कमान संभाल रहे हैं विंग कमांडर विनय पूनिया और विंग कमांडर आदित्य जायसवाल। नेशनल फ्लैग गार्ड के जवान सुनहरी संगीतमय धुन पर अनुशासित ढंग से ज्ञान पथ के सामने से प्रस्थान कर रहे हैं और उत्कंठा से प्रतीक्षा माननीय प्रधानमंत्री महोदय के उद्बोधन की। भारत के हर कोने से
चाहे रेगिस्तान हो या हिमालय की चोटियां, समंदर के तट हो या घनी आबादी वाले क्षेत्र, हर तरफ से एक ही गुंज है, एक ही जयकारा है। हमारी प्राण से भी प्यारी मातृभूमि का जयगान है। मेरे प्यारे देशवासियों, सन 47 में अनंत संभावनाओं के साथ कोटि कोटि भुजाओं के सामर्थ्य के साथ हमारा देश आजाद हुआ। देश की आकांक्षाएं उड़ाने भर रही थी, लेकिन चुनौतियां उससे भी कुछ ज्यादा थी। पूज्य बापू के सिद्धांतों पर चलते हुए संविधान सभा के सदस्यों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व निभाया। भारत का संविधान गत 75 वर्ष से एक प्रकाश स्तंभ बनकर के हमें मार्ग दिखाता रहा है। भारत के संविधान निर्माता अनेक विद महापुरुष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहब आंबेडकर, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इतना ही नहीं, हमारी नारी शक्ति का भी योगदान कम नहीं था। हंसा मेहता जी, दाक्षायणी, वेलायुधन जैसी विदुषियों ने भी भारत के संविधान को सशक्त करने में अपनी भूमिका निभाई थी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया हुआ, देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। वो मानवता के समान दुश्मन है, उनके बीच कोई फर्क नहीं है। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी, सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं।